कैसे इन्होंने परफॉर्म किया है, आई थिंक मेरे ख्याल है बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है कि नया लड़का उनका आया है, वो चारों तरफ खेल रहा था। कवर पे उसने मारी शॉट है, कवर में मारी, थर्ड में जिधर बॉल आ रहा था उधर खेल रहा था। ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लाला बात करता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना। ये बंदा होता है ना, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट दे दिया अपनी आवाम को, अपने लोगों को। भजन ऐसा तगड़ा गिफ्ट दिया है कि श्रीलंका को उनके ऐसे ग्राउंड में पकड़ के पहले, जहां श्रीलंका ने सिर्फ जिंदगी में डोमिनेट किया है। कह रहे इंडिया को यहां से अब 450 500 को टच करना चाहिए, 450 को तो टच करना चाहिए, और अच्छा खेल जाए तो 500 को ही टच करना चाहिए। और जब इतना बड़ा टोटल लग जाए तो फिर आप खुद समझदार हैं कि फिर उसके बाद रिजल्ट एक ही बचता है। बहुत हद होगी तो फिर दूसरा रिजल्ट आ जाएगा गेम में। एक रिजल्ट वही है कि 450-500 जिस टीम ने डाला हो वही जीतती है। अगर दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल जाए तो बहुत ही फिर चांसेस हैं कि ड्रॉ हो जाए मैक्सिमम, तो हार का चांस खत्म हो जाता है। देखें, कुछ जो अच्छी चीजें हैं उनको कहना भी चाहिए, जो बेहतरीन चीजें हैं उसको जरूर देखना चाहिए और उसका डिस्कस जरूर करना चाहिए। हाँ, में मैच होते हैं, श्रीलंका वाले स्पिनर्स ले आते हैं और अगली टीम को बाजी नंगा कर देते हैं। लेकिन इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ आज किया ना बेटा, श्रीलंका वालों की बाजियां 32 गोल करके उन्होंने अंदर दे दिया। ऐसी परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने, और क्या ही यंग टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वो भी अपने घर से बाहर। चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज आप देख लो, चाहे वो अभी आप श्रीलंका की सीरीज देख लो, घर से बाहर जो परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम दे रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं। और जो यंग बंदे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आप देखो, जैसे विराट कोहली के एरा में एक चीज चलती थी ना कि यार विराट रन्स कर रहा है, रोहित रन्स कर रहा है, पुजारा रन्स कर रहा है, रेहाने रन्स कर रहा है, नीचे से आगे जो है वो पंत वगैरह भी रन्स कर रहे हैं। तो यही सेम चीज शुभमन गिल की लीडरशिप में आपको नजर आती है। वो कप्तान पे मैच में कहीं ऐसी नजर नहीं आई कि श्रीलंका भी नजर नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। और कि जो क्लोजर फील्डर है उनका बड़ा होमवर्क होगा, ये इस पे बहुत ज्यादा काम होगा, क्योंकि याद है आपको, तो आपको वो होमवर्क नजर आ रहा है? होमवर्क नजर आ रहा है, मतलब देखिए ना, इफेक्टिवनेस नहीं है ना। नहीं, इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं है कि जरूरी थोड़ी होती है कि जहाँ ये जो छोटी छोटी सिलियां होती है ना, ये इसी तरह ही होती हैं कि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ गिर गई, यहाँ खड़े हैं, वहाँ गिर गई, तो आपने टेकअप करनी है। वो इतना मतलब प्रिसाइजली नहीं खड़ा किया जा सकता। मकसद ये होता है। और वैसे भी ये है कि देखिए, जितना भी होमवर्क हो आपके आगे टीम था उनका। और मैं देख रहा था 2024 में ही उनको 2 चांस दिए गए थे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं बना। उसके बाद फिर अब आके 2026 में चांस बना है। कैसे इनिंग्स को रेट करें सबसे पहले, और स्ट्रेटेजीज जो जायसवाल के साथ हुआ उसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। वादी कल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया, और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला इंडिया ए की टीम जो गई थी, उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे, ठीक है। और आज जो किया वो तो सबके सामने ही, और खेला बड़ा डेकोरेटेड है। अगरचे मैं मैच को पूरा क्या, बस थोड़ा सा ही देख पाया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन माजरत के साथ, वैसे इंडिया के मैच देखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़ा फुसफुसा सीरीज है, पल्ले कुछ नहीं गा श्रीलंका दे, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो अपने ओपनिंग में बोला ना कि इंडिया कभी नहीं हारेगा, हाँ खुद ना हारे, तो माशाल्लाह गौतम गंभीर ने यहाँ पे भी अपनी ना पूरी फनकारी लगाई है। जो उसका अंदाज है खेलने का, 1 छक्का 3 चौके, 36 गेंदों पे 27, और उसका स्ट्राइक रेट, करियर का स्ट्राइक रेट भी बड़ा शानदार है। टेस्ट में भी वो कई लोगों का वनडे का उतना अपनी कंट्री में सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन आपने कहा किसी और के जाके छक्के छुड़ाते हैं। तो आप लोग आए हैं और आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया है कि भाई आज आपने श्रीलंका के साथ जो किया है ना, अगर सोचे जायसवाल रन आउट ना होता तो वो बेचारा फुल फॉर्म में, उसका तो 200 नजर आता है, उसका तो 200 नजर आ रहा था, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें उसकी, क्या कहते हैं, केएल राहुल की, अगर वो रिटायर्ड हर्ट ना होते तो आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस भी वही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके गए हैं। फिर उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट देवदत्त पाडिक्कल की आप बात करें, इतने
अरसे दराज के बाद आपको नजर आता है कुछ, लेकिन आते ही ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है। उसकी पहली ही सेंचुरी है 600 में टेस्ट मैच में और इंडिपेंडेंस डे पे। डेफिनेटली वो मेमोरेबल है ना। जब भी इंडिपेंडेंस आएगा पार्टिकल बोलेगा कि भाई इस दिन मेरी सेंचुरी हुई थी। चाहे साल बदल जाए, चाहे दिन बदल जाए, लेकिन ये जो दिन है ना इसके लिए कांस्टेंट रहेगा और इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये परफॉर्म करेगा। पंत ने आकर फिर जो बाद में शुरुआत की है वो भी कमाल की कहने की हमें शुरुआत नजर आई है। सो यू कैन से दैट कि अगर कल के दिन भी भारतीय बैट्समैन की बैटिंग नजर आ रही है तो दे विल गोइंग टू स्कोर 600 500 समथिंग लाइक दैट। और अफगानिस्तान को तो भाई फिर भी उन्होंने एक इनिंग 300 रन से हराया था ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बिकॉज टीम इंडिया इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट वंस अगेन यू कैन से दैट द टीम इंडिया इज बैक आफ्टर 15 डेज। हमें दोबारा कहने के इंडियन क्रिकेट नजर आ रही है। वो भी बोर हो गए होंगे कि हम लोग क्या करें क्या नहीं। वो भी बोर थे, हम भी बोर थे और ऑडियंस भी बोर हो रही थी। और डेफिनेटली ऐसा ही है कि भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं, इतना अच्छा सारा आपको कह लें कि बैकअप नजर आ रहा होता है। बट वंस अगेन अगर देखा जाए तो भाई क्रिकेट विदाउट क्रिकेट मुझे फीफा नो डाउट एक बड़ा इवेंट आपके पास आता है बट क्रिकेट इज क्रिकेट, यू कैन से दैट। और आई थिंक सो कि आज इंडियन बैट्समैन ने प्रूव किया है कि यस बट कप्तान की। और यहाँ पे मैं ऑडियंस से एक बात करना चाहूंगा, पिछले चैनल पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट आई थी, ये नया चैनल है, पिछले चैनल के साथ कुछ मसला चल रहा है तो इतनी ही स्पोर्ट इस पे भी दिखानी है। डेफिनेटली आपके पसंद का कंटेंट जो है वो हम करते रहेंगे, क्रिकेट को हम प्रेस करते रहेंगे। तो इसके साथ जरा बात करेंगे कि देवदत्त पाडिक्कल ज्यादा एक्सेप्शनल रहे क्या राहुल है आज क्या जो दिल है वो किस बंदे ने जीता? देखिए आज की अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हम तो कहेंगे कि भाई हम किसी एक इंडियन बैट्समैन पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक बंदे ने हमारा दिल जीता। हम एज यूजुअल कहते हैं कि 11 के 11 होते हैं और सब पे भारी होते हैं। तो आप किसी सिंगल बंदे को ये नहीं कह सकते कि उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया। यू कैन से दैट कि एवरीबडी गोइंग टू पुट देयर हार्ट इन द गेम और जिस ये लोग परफॉर्म करते हैं भाई रियली आउटस्टैंडिंग है। ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ही उनकी तरफ बिल्कुल। तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब मेरा ख्याल है पक्के मेंबर भी अब बन जाएंगे इंडिया की टीम के। मैं आपको शक नहीं है, शक नहीं है। और अभी देखिए निदा, मैं सोच रहा था कि इंडिया की जो टीम खेल रही है ऐसी टीम बाहर बैठी है जो अभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है, जिसको हम तगड़ा कह सकते हैं। अभी भी देखिए जितनी भी आप वर्ल्ड में क्रिकेट देख लेना उनकी आपको ABCD तक टीम ऐसी लगती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती हैं और यही फर्क हम में। अच्छा मेरा एक सवाल है, देखिए इतनी सारी टीम्स हमने देखी, अब क्या डिफरेंस है सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों में, उनकी सिलेक्शन में, उनकी टीम को मैनेज करने वाले में और बाकी टीमों में? बहुत बड़ा फर्क है। जो आपने बात की है कि मैनेज करने में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए प्लेयर की एक सिक्योरिटी होती है और प्लेयर इनसिक्योर फौरन से पहले भी हो जाता है। तो आई थिंक जिस तरह के प्रोसेस से वो लेकर चलते हैं और उन्होंने हर प्लेयर के पीछे 4-5 प्लेयर्स खड़े किए हैं जिसकी वजह से जो ऊपर जो नेशनल टीम में भी उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी पता होता है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम टीम में रह सकते हैं, अदरवाइज हमारे पीछे हमें ओवरकम करने वाले प्लेयर्स हैं। यही इस बंदे ने कमबैक मारा है अपना इंडियन टीम के अंदर और क्या शानदार कमबैक मारा है कि इंडिया के आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उसने शानदार किस्म का सो लगा दिया बोर्ड के ऊपर। लास्ट टाइम विराट कोहली वो प्लेयर था जिसने अपने इनके आजादी के ऊपर सो मारा था। देखो हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि आपको बोलना था ये जो देवदत्त पडिक्कल है एक ब्रांड का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक लेवल का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक ब्यूटी का नाम है। देवदत्त पडिक्कल ने जो आज 1 साल 9 महीने के बाद कमबैक करके दिखा दिया ना, सर कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पडिक्कल ने क्या बैटिंग की है, इसके सामने स्पिनर्स आए हैं, इट्स ओके, फास्ट बॉलर आए हैं, इट्स ओके। यार क्या शानदार बैटर है, 12 चौके 1 छक्के के साथ इसने सर आज 131 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं मात्र सिर्फ 178 गेंदों में। शुरू होने जा रही थी तो हमें ऐसा लगा था कि श्रीलंका जो है वो शानदार परफॉर्मेंस देगा और हम इस आशय में प्रदर्शन करेगा शानदार, मगर वो चीज हमें नजर नहीं आई। ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें WTC के साइकिल में मिडल में है। जो भी ये सीरीज जीतेगा ना, लेट सपोज इंडिया 2-0 से जीतता है या श्रीलंका 2-0 से जीतता है, उसके लिए ना बड़ा रियलिस्टिक किस्म का एक चांस पैदा हो जाएगा दोनों टीम्स के लिए, जो भी ये जीतेगा 2-0 से अगर, कि वो ना WTC के फाइनल्स के लिए ना अपनी होप्स को स्ट्रॉन्ग कर ले। लंका ने बहुत डिसअपॉइंट किया, पहला रन आउट, उसके बाद एक आपका रिटायर्ड हट हो गया, सिर्फ आपने गिल को ही एक तरह से आउट किया, गिल को ही आपने आउट किया एक तरह से। तो कहने का मकसद यह कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लंका की तरफ से रही है और बारिश होने के बावजूद भारत ने 288 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। काफी अच्छा खेल प्रेजेंट, एक अलग ही जोश जज्बा जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस की टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और
दूसरा ये कि इंडिया जाहिर सी बात है यार, अब फिर वो लगान फिल्म वाली कहानी तो सच हुई। अगर ये 1932 से अगर खेल रहे हैं तो मतलब इन्होंने जो है वो बरतानवी और वो जो उनके कब्जा करने आए हुए थे अंग्रेज, उनके साथ भी इन्होंने गेम में मतलब 8 और 7 15 साल जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं और इनका जो पहला टेस्ट मैच था वो लॉर्ड्स के मैदान में। गौतम गंभीर साहब जो है ना वो मतलब 3 कीपर बैट्समैन खिला देंगे लेकिन वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे, ये तो तयशुदा बात है। मतलब गंभीर के होते हुए आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन वॉट एवर रीज़न यार, बात यह है कि अब मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी कोच होता है किसी नेशनल टीम का, ही हैज़ टू रियलाइज कि द टीम इज द नेशनल टीम, इज नॉट हिज पर्सनल टीम। आपने कहां देखा है ये टैलेंट, ये स्किल्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। मेरी तरफ से मेरे पूरे हिंदुस्तान भाइयों को सर बहुत ज्यादा मुबारक कि आप तो आज आजाद भी हुए थे, लेकिन आज आपको आजादी का एक और परवाना मिल गया, एक और आपको जो है वो हीरा मिल गया है जिसका नाम देवदत्त पडिक्कल। 10 के ऊपर ही तुमने धर लिया श्रीलंका को। अच्छा देखो हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान तो पैदा हुआ, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। अरे भैया इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? पैदा होना में और आजाद होने में फर्क का है, हमका भी समझाए दो। हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ बैठकर हम आजादी मना रहे हैं, सारा हमारा सारे आजादी का गुड़गोबर कर रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आगे कह रहे हैं कि तुम सारे पैदा हुए हो, आजाद तो हम लोग हैं। तो हम क्या यहाँ चने बेच रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर आम के पेड़ पे लटके हुए हैं या हम खजूर तोड़ने के काम पे लगे हुए हैं? अरे हम भी आजाद हैं, खुदा का वास्ता हमको ये दोबारा ताना मत दो। हम रो रो के बुरा हाल कर चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी क्रिकेट टीम 15 अगस्त के दिन आज श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए उतरी, 2 ही विकेट गिरी है और टारगेट कितना, मतलब रन कितने बना दिए? 288। श्रीलंका वाले तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि भैया जी यहाँ पर 17 ओवर कम डालने पड़े, अगर पूरे 90 ओवर हमें डालने पड़ जाते तो इंडिया ने तो कोई 350-400 रन मार देते पहले ही दिन के ऊपर, और लिटरली वो भी जाते अगर यहाँ पर ये ओवर्स पूरे होते। सिर्फ 73 ओवर का खेल हुआ है भाइयों। खैर मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर इंडिया ने आज यहाँ पर पहले बैटिंग करी, बल्लेबाजी करी, और इवन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान चाहता भी यही था कि इंडिया पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, सबके अंदर एक अलग ही जोश जज्बा जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस की टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पहला रन आउट हुआ था वो बड़ा एक अजीबो गरीब सा रन आउट हुआ। इवन वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला भी मामला थोड़ा नर्वसा गया कि भैया जब मतलब वो बॉलर जो है वो बिल्कुल कूद गया, उसके जायसवाल के पांव में कूदना, मेरे ख्याल जायसवाल के पांव में कूद गया, और फिर उधर से केएल राहुल आ रहा था, या केएल राहुल आ रहा था जायसवाल के पांव, मतलब समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला मामला हो गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि अक्सर औकात के ऊपर जो फील्डर होते हैं या फील्डिंग कैप्टन जो होता है वो प्लेयर को बोल देते हैं कि भाई वापस आ जा, हम ये रन आउट जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये विकेट नहीं चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अब हुआ क्या है देखो, यहाँ पर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 288 रन पे 2 विकेट इंडिया की गिरी हुई हैं, यानी कि मैच तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है। ये अब आगे जो मैचेस होंगे ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जायसवाल भाई साहब ने 32 रन स्कोर किए, 37 बॉलों में, स्ट्राइक रेट था 86 का स्ट्राइक रेट था ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर। क्या गजब की बारी खेली है भाई जायसवाल ने। मैं तो जितनी भी तारीफ करूं यहाँ पर कम है जायसवाल भाई की। 5 चौके बाय द वे लगाए हैं जायसवाल भाई ने, और उसके बाद केएल राहुल साहब रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए, यानी कि अब मुझे नहीं पता कि बददुआ लगी या क्या हुआ, लेकिन भाई जो है ना थोड़ा जख्मी हो गया, इंजर्ड होकर चला गया। 162 बॉलों में जो है यहाँ पर 77 बनाए केएल राहुल ने। अच्छा ये अगर फिट हो गए, क्योंकि आउट नहीं हुआ अभी तक बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। वनडे में आप देखो जायसवाल को लाए, जायसवाल ने 100 मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को लाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मार दिया। टेस्ट में भाई देवदत्त पाटिकल आया तो देवदत्त पाटिकल ने 100 मार दिया। क्या ही बात है इंडिया के टैलेंट की। जिस फॉर्मेट में जिस खिलाड़ी को खिलाओ, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, वो जलवा ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अभी वनडे में आपने देखा था नए बॉलर इंडिया ने आजमाए, और नए बॉलर था टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की क्या बात करें भाई। इंडिया के पास टैलेंट भाई साहब मतलब के पूछो ही मत। वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देवदत्त पाटिकल का पावर, वो प्रैक्टिस मैच में 100 आया था श्रीलंका के अगेंस्ट। जब इंटरनेशनल मैच आया तो पाटिकल ने कहा वहां अगर 100 आ सकता है तो यहां भी आ सकता है। ज्यादा इंडिया की तूफानी और तबातोड़ बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना एक बार फिर चालू हो गया। इस वीडियो में देखिए कैसे भारतीय बल्लेबाज ने मैदान पर तबाही मचाई और पाकिस्तानी मीडिया व फैंस को क्या रिएक्शन आया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।